सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मुझे सजना के लिए। देखिएगा मैं सज धज के तैयार हो गई हूँ, आपसे मिल रही हूँ। लेकिन आप अभी मेरा ब्लॉग चालू नहीं हुआ है। मैं किस तरीके से तैयार हुई हूँ वो आप देखिएगा। यहाँ से मेहंदी लगाने से स्टार्ट होता है। मैं आपको वो नहीं दिखा पाई, मैंने सर पे भी मेहंदी लगाई थी, वो आगे आएगा देखिएगा। यहाँ पैर पे मेहंदी लगा रही है बेटी। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। और यहाँ देखिएगा दूसरे पैर पे भी लग गई, और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ एक पैर है, दोनों पैरों पे मेहंदी लग गई है। यहाँ पैर से चालू हुई थी मेहंदी लगना, स्टार्ट हो गया है करवा चौथ का व्रत। यहाँ राइट हैंड पे लग गई है, अब लेफ्ट पे लग गई है मेहंदी। यहाँ लग के तैयार है। यहाँ कुछ बनना है, यानी हमारे यहाँ कड़ी बनती है। तो कड़ी के लिए यहाँ मैंने मट्ठा ले लिया है, यानी दही को फेंट लिया है, बेसन डाल दिया है, हल्दी मिर्ची डाल दी है, जीरे से मैंने छौंका लगा दूंगी और ये कड़ी। उसके बाद में यहाँ मैंने बनाए थे दही बड़े, और ये दही बड़े बेटी बना रही है। और यहाँ देखिएगा मैं लगाने जा रही हूँ महावर, यानी कलर पैर पे जो लगाती हैं स्वागल स्त्री। बहुत ज़रूरी होता है, करवा चौथ का दिन है। तो मैं यहाँ कलर लगा रही हूँ और यहाँ पूरे पैर पे कलर लगाऊंगी। और इधर यहाँ दही बड़े का बड़ा सिक रहा है। यहाँ कड़ी बन के तैयार है। इसमें पकौड़ी डाल दी हैं, नमक भी डाल दिया है, यहाँ तैयार है। यहाँ दही बड़े का जो मट्ठा वगैरह वो भी फेंट के रख लिया। यहाँ दही बड़े भी बन के तैयार हो गए हैं। तो ये डाल दी है हरा धनिया। तो यहाँ दही बड़े भी तैयार कर लिए हैं। यहाँ मिक्स सब्जी बनने जा रही है, उसके लिए शिमला मिर्च भून लेंगे, केला वगैरह जो भी हो आपके पास, मिक्स सब्जी बना लेंगे। उसी तरीके से मैंने भी यहाँ जो मिक्स सब्जी है वो काट के रख ली है, क्योंकि कड़ी हो चुकी है। तो रसेदार सब्जी में कड़ी है। यहाँ जो भी और सब्जी बाकी की बची है उसको भी डीप फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से आप भी कर लें। यहाँ बेटी कर रही है जो तैयारी, और मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ। तो देखिएगा तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ खाना बेटी बना रही है। और तबीयत में आप समझ सकते हो फोड़ा हुआ है, तो बहुत वो हाथ नहीं चल रहा मेरा। तो यहाँ हाथों की मेहंदी देखिएगा, और ये पैरों की किसी और ने नहीं, मेरी बेटी ने रखी है। यहाँ कलर लगा लिया था, बिछिया भी पहन लिया था। तो यहाँ मेरी बेटी क्या कहते तैयारी कर रही है। देखिएगा इसने मेहंदी लगाई, कैसी लगाई है ज़रा कमेंट में बताना। और मैं क्या पहनूंगी देखिएगा, ये लहंगा मैंने ही हैवी किया है, और ये मीशो से मंगाया था। कोई वो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्या कहता मुझे कुछ मिलना तो है नहीं है। तो मीशो से सिंपल सा लहंगा मंगाया था, और इसकी वीडियो मैं जल्द डालूंगी मैंने किस तरीके से इसको हैवी लहंगा का लुक दिया है। यहाँ ज्वेलरी जो है ज्वेलरी पहनूंगी, यहाँ नोज पिन रखी है ये पहनूंगी मैं। पूरा सेट आपको दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी पता नहीं कैसे हो गई है, बाकी का सब रिकॉर्ड किया है। यहाँ चूड़ी वगैरह सब मैचिंग का है, तो यहाँ मैंने मैच करके रख लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। मांग टीका ये वाला नहीं लगाऊंगी, और ये वाइट वाला जो रखा है वो लगाऊंगी, क्योंकि चांद निकल आया था और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। तो इस तरीके से ये मेरा श्रृंगार है। आप लोग कमेंट में बताइए किस तरीके की वीडियो लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो देखिएगा ये श्रृंगार है। इस तरीके का था ये। तो पूरा लुक ओवर लुक ऐसे रहेगा। और किसी को ये लगा कि साड़ी से नहीं, ये मैंने मीशो से मंगाया था लहंगा, और ये मेरा लहंगा रखा है, इसको मैंने हैवी लुक दिया है। उसके बाद में थोड़ी सी कुछ खाने पीने में रह गया था जो फ्राई करने के लिए। तो वहाँ तेल गरम हो रहा है, और जो कड़ी में तड़का लगाने के लिए, तो ये कड़ी में तड़का लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से कड़ी में तड़का लगा दिया था। तो हम लाल मिर्ची से तड़का लगाएं, उसके बाद कड़ी का टेस्ट अलग ही हो जाएगा।
और खाना भी बनना है इधर, और इधर रेडी होने की भी बारी आएगी। तो यहाँ देखिएगा सारी सब्जी को फ्राई करके रख लिया है। जो भी हमारे यहाँ वेजिटेबल थी उनको सबको रख लिया है। तो देखिएगा यहाँ हो गया है ये। तो यहाँ इस तरीके से इसमें कड़ी में छौंका लगा दिया है। तो ये हो गया, ये हमारी कड़ी तैयार इस तरीके से। और अब छौंक लेंगे हम जो सूखी वाली वेजी सब्जी है, मिक्स वेज है, उसको छौंका लगा देंगे। उसको छौंका लगा के इस तरीके से भून लेंगे। और देखिएगा इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद ये मिक्स वेज भी तैयार हो जाएगी। यहाँ मीठे पुए जो बनते हैं वो बना लेंगे, अठियावरी बना लेंगे। अब आ गई है तैयार होने की बारी। तो यहाँ मॉइस्चराइज लगा लिया है, अब होते हैं तैयार। तो मैं यहाँ तैयार हो चुकी हूँ। चूड़ियों की बारी है तो चूड़ियाँ पहन रही हूँ मैं। बाकी का सब पहन चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कैमरे में ही सब कुछ हो, तो वो मेरी आदत नहीं है। बाकी का आपसे शेयर कर लिया है, क्या पहनूंगी वो शेयर कर लिया था, कैसे है, क्या ज्वेलरी है, क्या चूड़ी है, वो सब शेयर कर ली थी। और यहाँ मैं भरे ले रही हूँ मांग, यानी जो सूखा सिंदूर होता है उसको मैं भरती हूँ। एक तो मैं करवा चौथ वाले दिन, दूसरा मैं जब भी सर धुलती हूँ तब मैं हमेशा ही भरती हूँ जो सूखा सिंदूर होता है जो हमारा। तो मैं यहाँ जो सर धुलती हूँ तभी भर लेती हूँ। और यहाँ आ गई थी सामने मंदिर में, क्योंकि चाँद निकलने वाला था। वो रास्ते की वीडियो नहीं बनाई है। और यहाँ कुछ देर तक कथा वगैरह कही जाती है, बहुत पूजा होती है यहाँ। तो यहाँ ये पिन खुल गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, दब गई थी। तो यहाँ बेटी संभाल रही है। तो यहाँ बगल सामने देवरानी है, उनकी सास हैं, सामने वाली भाभी वगैरह। यहाँ ये पीछे जो हमारे मंदिर है उसमें हम लोग पूजा करने जाते हैं। तो इस तरीके से हम बैठ गए थे, तो उस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो देखिएगा मैं यहाँ इस वीडियो को आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये 2 पार्टों में आए, क्योंकि करवा चौथ की वीडियो है, एक पार्ट में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो देखिएगा यहाँ मैं रेडी होके इस तरीके से बैठ गई हूँ। अपनी जो पूजा है वो गौरी मैया की पूजा, गणेश भगवान की पूजा, सब की पूजा करने के बाद में करीब आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो चाँद निकलने से पहले, काफ़ी देर पहले ही, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पूजा करने बैठ जाते हैं यहाँ। तो दीदी विधि विधान से, जो सामने वाली भाभी हैं वो विधि विधान से पूजा कराती हैं। तो इसलिए हम सब मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को उतना नहीं आता है। तो देखिएगा यहाँ कलश पे जो दिया रखे जाते हैं वो जला लिए हैं। और उसी तरीके से दिया जलाने के बाद में और मैं घी का दिया जलाया था। और यहाँ कड़वे तेल के भी दिया जलाए जाते हैं, वो मुझे पता नहीं था। तो मैं यहाँ गौरी मैया पे दिया रखी हूँ। और यहाँ जो भी काम हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ रखा जाएगा, काम क्या कहते हैं वो रखा जाएगा, दिया वगैरह वो सब कुछ यहाँ। तो यहाँ देखिएगा जो चावल रोरी सब कुछ जो लेके जाते हैं ना, 2 थाली लगती हैं। एक खाना जो बनता है उसका भोग जो बनाया गया पूरा भोग जाता है, दूसरा जो थाली वगैरह जो और भी फूल वगैरह जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिएगा यहाँ अंधेरा आ रहा है, सामने से थोड़ा सा उजीता नहीं आ रहा है, लेकिन जो कलशों पे दिया जल रहे थे उसी से काफ़ी उजीता आ रहा था। तो देखिएगा हम वही पूजा बताते जा रहे हैं, सभी लोग तो वही करती जा रही हूँ। तो अभी चाँद नहीं आया है, बाकी की यहीं की पूजा और भी विधि वगैरह है, वो कथा वगैरह हम सुन रहे हैं। मतलब ये वाली कथा नहीं, जो अम्मा थी, कई कथा कही जाती हैं इसमें, तो कई कथाएं हम सुन रहे हैं। वही अच्छे तौर फूल लेके वही सब लोग सुन रहे हैं, भाभी कह रही हैं कथा। तो उसके बाद में गणेश भगवान की कथा, कई कथा हो जाती हैं, तो हम वो सुन रहे हैं, अपना पूजा कर रहे हैं। और जैसा भाभी बताती जाती है वैसा हम लोग करते जाते हैं। देखिएगा यहाँ तक ये पूजा है मेरी, और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा भाभी की, इन भाभीयों के साथ। तो देखिएगा यहाँ पूजा हो, एक
मतलब एक कहानी ख़त्म हो गई है, दूसरा ले लिया है। अब दूसरी कहानी शुरू होगी तो उसके लिए फिर से ले लिए हैं। और ये किस किस के यहाँ होती है ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो देखिएगा अब यहाँ गणेश भगवान की नहीं, वो माँ अम्मा की कोई कहानी है वो हो रही है। तो यहाँ हमको टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ यहाँ मकान बन गए हैं, पेड़ भी हैं, उस वजह से चंद्रमा बहुत देर से दिखाई देता है। हमारे जो छत पर रहते हैं उन्होंने पूजा पहले कर ली थी। पर चंदा हमको क्या कहता है, ये है कि नॉर्मल निकलता है वैसे ही दिख जाता है, कहीं कहीं लाल हो जाता है। वो चंद्रमा हम नहीं देखते हैं, लाल चंद्रमा नहीं, हम सफ़ेदी। और जहाँ बैठे हैं ना, अगर 10-15 मिनट और बैठे रहे जहाँ बैठे हैं वहाँ से चंद्रमा दिखाई दे जाता है। लेकिन वो 10-15 मिनट लेट ज़्यादा हो जाता है। प्यास भूख नहीं लगती है, लेकिन यही कहा जाता है कि चंद्रमा निकलते ही पहला अर्घ दिया जाए तो अच्छा होता है और शुभ भी होता है। जब चंद्रमा बूढ़ा हो जाए, लाल हो जाए, तो क्या चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ ये भी पूजा हो गई है। अब फिर से कुछ ले लिया है तो फिर से ले लेंगे। और अभी वो देख रहे हैं कि क्या कहते चंद्रमा वगैरह निकला है कि नहीं निकला है। तो यहाँ देखिएगा बैठी हूँ मैं, तो यहाँ बिटिया अपना वीडियो बना रही है साइड से। तो यहाँ हम ही सब बैठे थे, चंद्रमा को देख रहे थे, अपनी कथा भी सुन रहे थे। तो देखिएगा यहाँ इस तरीके से मेरा लुक है। तो लुक देखिएगा, बच्चों ने ही तैयार किया, मेरी बेटी ने। और हम लोग खड़े हो गए हैं, मैं देख रही हूँ खड़े होके कि निकला है कि नहीं निकला। इसके बाद में हम लोग जहाँ से दिखेगा वहाँ जाएंगे। तो देखिएगा हमें चंद्रमा वहाँ से दिख रहा है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो देखिएगा इस तरीके से पानी लेके पहले जाते हैं, हाथ में वो रहता पानी रहता है और अक्षत रहते हैं और वो रहता है फूल रहते हैं। तो इस तरीके से हम पहले फूल फिर चढ़ा देंगे। और देखिएगा मैं यहाँ चावल और फूल उस चंद्रमा को जो स्वागत कर रही हूँ चावल फूल से। फिर उसके बाद में जैसे भाभी पानी से अर्घ देती है ना 7 बार, तो इस तरीके से मैं भी दे दूँगी। लेकिन यहाँ लहंगा बहुत आगे से बहुत हैवी लग रहा था, चक्कर आने लगा था। तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपको यहीं तक मिलेगा और इसके नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। इसके आगे की वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। तो जय माता दी दोस्तों।